नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को ऑनलाइन एडा फर्स्ट चैनल पर। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज लेटेस्ट अपडेट के साथ हम बात करेंगे 69,000 को लेकर, सीटेट एग्जाम डेट को लेकर, यूपीपीएससी के बारे में, साथ में 94,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करने वाले सीटेट की एग्जाम डेट को लेकर, कब दोस्तों जो एग्जाम होने वाला है। वहीं अगर बात करें सुप्रीम कोर्ट के अंदर 69,000 की दोस्तों फाइनल सुनवाई के अंदर तारीख में बदलाव हुआ है, तो ऐसे में दोस्तों क्या प्रभाव पड़ने वाला है, साथ दोस्तों सारी अपडेट हम कवर कर लेंगे। काउंसिल नियुक्ति पत्र के बारे में इसी महीने के अंदर मिलने की संभावना है या नहीं है, उसको लेकर भी हम बात करेंगे। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने दोस्तों एक याचिका भी खारिज की, उसको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। 94,000 शिक्षक भर्ती दोस्तों बीटीसी में फैसला वापस लिया है। वहीं अगर बात करें दोस्तों यूपीपीएससी ने कई परीक्षाओं के दोस्तों जो कार्यक्रम है वो भी स्थगित किए, उनको लेकर भी हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियोज नोटिफिकेशन मिलते रहें। ज़्यादा जान के आप सभी टेलीग्राम चैनल, साथ में वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो जब से दोस्तों सीटेट का जो एग्जाम है वो स्थगित हुआ, उसी के बाद से लगातार अभ्यर्थी की तरफ से जानकारी लेने की जो कोशिश है वो की जाएगी। सीटेट का एग्जाम कब होगा, कब तक होने की संभावना है, किस तारीख को होगा, किस महीने में होगा। जैसा कि दोस्तों जब एग्जाम जो आपका पोस्टपोन हुआ था उसके बाद ही मैंने आपको बताया था कि अब आपका जो एग्जाम है दोस्तों अगस्त के बाद देखने की प्रबल संभावना है। अगस्त से पहले दोस्तों जो आपका एग्जाम है वो नहीं होगा। तो ऐसे में एग्जाम कब होगा इसके बारे में सोचने से अच्छा है कि आप अपनी तैयारी करते हैं। बाकी दोस्तों मैं आपको यहाँ दिखा देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, अगर बात करें सीटेट के बारे में दोस्तों बात की जाए, 110 शहरों में होना था 5 जुलाई को, लेकिन वो स्थगित कर दिया गया था। ठीक है, ट्वीट करके इसकी जानकारी दी गई थी। सीबीएसई द्वारा आयोजित होने वाली दोस्तों परीक्षा फिलहाल स्थगित करने का फैसला लिया गया था। जैसी दोस्तों स्थिति अनुकूल होंगी वैसी अगली तिथि घोषित कर दी जाएगी। ये दोस्तों जानकारी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ जी न्यूज़ के माध्यम से। आप यहाँ पर देखेंगे जी न्यूज़ ने सोशल मीडिया पर नई तारीख की खबरों को हवाला देते हुए दोस्तों लिखा है, माना जा रहा है कि सीटेट की अगर बात करें जो एग्जाम सितंबर महीने के दोस्तों दूसरे हफ्ते में कराया जा सकता है, जो कि दोस्तों आप सभी के सामने है। इसके बारे में अभी कोई दोस्तों आधिकारिक पुष्टि नहीं, लेकिन न्यूज रिसोर्सेज के माध्यम से जानकारी निकल के आई, उसके माध्यम से दोस्तों अगर देखें जो सीटेट का एग्जाम है दोस्तों दूसरे हफ्ते के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है सितंबर के। साथ में आपको बताना चाहूंगा नीट और जेई दोस्तों जो परीक्षा स्थगित हुई है वो भी सितंबर में ही देखने के लिए मिल रही है। तो ऐसे में दोस्तों अगस्त के अंदर परीक्षा होने की अभी कोई संभावना नहीं है। तो फिलहाल दोस्तों आप अपनी तैयारी को रखिए, चाहे दोस्तों अगस्त के अंदर हो या सितंबर के अंदर हो, लेकिन जुलाई अगस्त में दोस्तों जो परीक्षा है वो सीटेट की नहीं होगी। बाकी न्यूज़ रिसोर्सेज के माध्यम से जानकारी निकल रही है उसमें दोस्तों सितंबर के दूसरे हफ्ता में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगी सीटीईटी की दोस्तों जो परीक्षा है। बाकी जो भी होगा दोस्तों आने वाले समय के अंदर जैसी कोई दोस्तों आधिकारिक पुष्टि होगी आप सभी को बता दी जाएगी। फिलहाल दोस्तों ऐसी जानकारी देखने के लिए मिल रही है। बाकी दोस्तों इसको लेकर स्पेशल वीडियो में बनाऊंगा जैसी कोई जानकारी निकलती है। ये दोस्तों बात होती है सीटेट की एग्जाम डेट को लेकर। वहीं अगर हम बात करें 69,000 के बारे में, जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि 69,000 की दोस्तों एक अंतिम सुनवाई होने वाली है, फाइनल सुनवाई होने वाली है। ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि एक ही सुनवाई के अंदर जो मामला फाइनल कर दिया जाएगा जज साहब की तरफ से। बीएड की सुनवाई करते समय ऐसा कहा भी गया कि 14 या 15 तारीख को इसको जो है फाइनल कर देंगे। अब ऐसे में दोस्तों मैंने आपको इसी चीज़ को बताया भी था कि जज साहब की तरफ से जो कहा गया 14 या 15 है, तो उसका दोस्तों मैंने ऐसा अनुमान आपको लगा के बताया था कि दो मतलब देखने को मिले, या तो 14-15 को लगातार सुनवाई हो जाएगी या फिर 14 तारीख को आपकी सुनवाई नहीं भी होगी। ऐसी जानकारी मैंने आपको पहले ही दे दी थी। तो यहाँ पे दोस्तों 14 तारीख को जो सुनवाई होने वाली थी 69,000 को लेकर, चाहे दोस्तों तमाम मुद्दे टैग हुए, पीएच कैटेगरी का मामला है या फिर अगर बात करें जो फ्रीडम फाइटर है, माफ़ कीजिए भूतपूर्व सैनिक की बात की जा रही है, वो भी दोस्तों इसके अंदर लगे हुए हैं। मतलब दोस्तों उनकी भी याचिका लगी हुई है। इसी क्रम में शिक्षा मित्रों की याचिका, बीएड की याचिका है। तो इस तमाम मुद्दों पर दोस्तों एक फाइनल सुनवाई देखने के लिए मिलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों अगर देखा जाए तो 14 तारीख को ऐसी कोई सुनवाई अब नहीं होने वाली है। अब जो सुनवाई होगी दोस्तों 15 को होगी, क्योंकि अल्टरनेटिव बेंचेस बैठने की वजह से, मतलब जो मेन बेंच है जिस बेंच के अंदर आपका मामला सुना जाना है उम्मीद सर की बेंच के अंदर, वो बेंच दोस्तों 3 जजों की बेंच 14 तारीख को नहीं बैठ रही है। तो ऐसे में दोस्तों 15 तारीख को बैठने की प्रबल संभावना है। बाकी दोस्तों आज शाम तक जैसी कॉजिस्ट आती है और भी जानकारी आप सभी को प्रोवाइड कर दी जाएगी। मतलब दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में 69,000 को लेकर जो फाइनल सुनवाई होने वाली थी 14 तारीख को, वो फिलहाल दोस्तों 15 को देखने के लिए मिलेगी। तो ऐसे में आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। एक दिन अगर दोस्तों आगे बढ़ता है तो उसका इस भर्ती पर फिलहाल कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर 15 तारीख के बाद भी मामला फाइनल होता है तो इसी महीने जैसी चीज़ें देखने के मिली नियुक्ति पत्र को लेकर, वो दोस्तों आपको देखने के लिए मिल सकता है। पॉजिटिव चीज़ें हैं। बाकी आपको पता है कि पिछड़ा आयोग जाकर के अभ्यर्थी की तरफ से जो कोशिश है वो की गई है कि भर्ती में जो व्यवधान आया है पिछड़ा आयोग की वजह से, फिलहाल आपको पता है कि अभी भर्ती तो चल नहीं रही है, लेकिन आने वाले समय के अंदर अगर भर्ती शुरू होती है तो वहाँ से कोई रोक ना लगे। इसी क्रम में दोस्तों वहाँ जाकर के जो ओबीसी चयनित अभ्यर्थी हैं उनकी
तरफ से दोस्तों जो ज्ञापन है वो सौंपे गए हैं। अब इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वो तो दोस्तों आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर बात करें जैसी कॉजिस्ट आती है और भी चीज़ें आपके सामने स्पष्ट हो जाए, तो ऐसे में जो मामला 14 तारीख को फाइनल होने वाला था दोस्तों, अगर 15 तारीख को भी हो जाता तो बड़ी राहत दोस्तों 69,000 अभ्यर्थियों को यहाँ से देखने के लिए मिल सकती है। कह सकते हैं दोस्तों निर्णायक सुनवाई है, इसके बाद में उम्मीद है दोस्तों कुछ भी और देखने के लिए नहीं मिलेगा, या फिर अगर डेट लगती है दोस्तों एक डेट लग भी सकती है। जो भी होगा दोस्तों वो तो आने वाला वक्त बता ही देगा। तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के अंदर दोस्तों तारीख में बदलाव हुआ, ऐसी जानकारी देर रात को दोस्तों लगभग 11 बजे मैंने आकर के आपको दे दी थी। वहीं दोस्तों अगर बात करें कोर्ट ने एक याचिका भी दोस्तों खारिज की, जिसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। इसके बारे में दोस्तों मैंने रात को आगे के आपको थोड़ी जानकारी दी थी इंटरव्यू की। दोस्तों अगर बात करें अंक गलत भरने वालों को दोस्तों यहाँ पे राहत नहीं दी गई है। अब ऐसे में अभ्यर्थी कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ दोस्तों अगर बात की इलाहाबाद हाईकोर्ट का मामला है, दूसरा दोस्तों आपको पहले भी देखने को मिला था, इससे पहले एक ऑर्डर आया था, उसके अंदर ये कहा गया था कि जो चयनित अभ्यर्थी हैं उनको यहाँ पर मौका दे दिया जाए और जो चयनित नहीं हो पाए उनको यहाँ मौका ना दिया जाए। लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर बात करें बेसिक शिक्षा परिषद की तरफ से इसको लेकर कोई डिसीजन नहीं लिया गया था। उसके अंदर ऐसा कहा गया था कि जो परिषद है उसके अगेंस्ट कोई डिसीजन ले लेगा अपने अकॉर्डिंग, जो भी नियम के आधार पर होगा, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई डिसीजन नहीं लिया गया। अब यहाँ पर दोस्तों अंक में सुधार को लेकर यहाँ पर इनकार कर दिया हाईकोर्ट की तरफ से। यहाँ पे आप देख सकते हो 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती की अगर बात करें, ऑनलाइन आवेदन में इंटरमीडिएट BA अंक पिता की जगह माता का नाम। हालांकि मैंने इसके बारे में रात को ही बताया था, एक बार फिर बताना चाहूँगा कि ये दोस्तों एफिडेविट के माध्यम से ठीक हो जाता है, माता पिता के नाम में कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन फिर भी दोस्तों आप यहाँ देखें अंकों का जो मामला है वो काफ़ी गंभीर होता है। अभ्यर्थी दोस्तों राहत देने से इनकार कर दिया है। आवेदन फॉर्म में गलती सुधार का मौका देने के लिए दाखिल दर्जनों याचिकाओं पर दोस्तों हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि भर्ती के विज्ञापन और शासन आदेश तथा अगर बात करें आवेदन भरते समय दिए गए निर्देशों को स्पष्ट है कि आवेदन फॉर्म एक बार सबमिट करने के बाद किसी भी दशा में दोस्तों सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। साथ में दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं न्यायमूर्ति JJ मुनी की तरफ से दोस्तों जो याचिका वो खारिज की गई है। यह फैसला सुनाया गया प्रदेश सरकार की दोस्तों अगर बात करें अपर महाधिवक्ता SC चतुर्वेदी दोस्तों बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता विक्रम बहादुर सिंह ने याचिकाओं का प्रतिवाद किया। तमाम अभ्यर्थी दोस्तों याचिकाओं की अगर बात करें दाखिल कर कहा था कि सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन करते समय मानवीय त्रुटि के चलते उनके ऑनलाइन आवेदन गलत हो गए थे। इसमें से दोस्तों किसी ने अपना इंटरमीडिएट का अंक गलत भर दिया था, या किसी ने दोस्तों स्नातक और कुछ दोस्तों अगर बात करें BEd, जबकि कई ऐसे अभ्यर्थी जिनकी दोस्तों आरक्षण श्रेणी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि PH कैटेगरी दोस्तों भरना भूल गए, शिक्षा मित्र भरना भूल गए, या फिर दोस्तों भूतपूर्व सैनिक की बात करें, या फिर अदर जो भी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिली थी उनको भरना भूल जाने की वजह से उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है अपने पिता माता के नाम के बारे में मैंने पहले ही बता दिया है, इसको लेकर समस्याएं नहीं होती हैं। अल्फाबेटिक गलती है वो दोस्तों एफिडेविट के माध्यम से ठीक हो जाती हैं। उन्हीं के में दोस्तों आपको यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। इन सब ने दोस्तों आवेदन पत्र में की गई त्रुटियों को मानवीय भूल बताते हुए सुधार करने का जो आदेश है वो मांग की थी, लेकिन फिलहाल दोस्तों याचिका खारिज हुई है। इससे पहले एक ऑर्डर आया था, उसके अंदर ऐसा कहा गया था कि बेसिक शिक्षा परिषद डिसीजन लेगा, लेकिन उसकी तरफ से कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। तो ऐसे में थोड़ी कन्फ्यूजन बनती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन फिलहाल दोस्तों इस फैसले को देखा जाए तो कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। बाकी दोस्तों आने वाले समय के अंदर सरकार की तरफ से प्रत्यावेदन लिए जाएंगे कि नहीं लिए जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको लेकर दोस्तों आने वाला समय ही दोस्तों स्पष्ट कर पाएगा। क्योंकि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पहली काउंसलिंग के अंदर जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थी को बहाल कर दिया जाता है, उसके बाद में अगर बात की सीटें खाली रहने पर प्रत्यावेदन लेने का जो मामला दोस्तों लेकर के उनको ठीक करवाया जा सकता है। लेकिन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में कन्फर्म फिलहाल दोस्तों कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। वहीं अगर बात करें दोस्तों 94,000 शिक्षक भर्ती के बारे में, जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें, या फिर दोस्तों बात करें पूरे देश की, है ना, BEd और BTC के बीच में दोस्तों थोड़ी सी जंग आपको देखने के लिए मिलती है। हालांकि होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर तो जूनियर के अंदर भी दोस्तों अगर बात करें BTC को एलिजिबल किया जा चुका है। हो सकता है कि आने वाले समय के अंदर TGT PGT में दोस्तों वैलिड कर दिया जाए, TGT के अंदर वैलिड किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ इस चीज़ को क्योंकि यहाँ पर दोस्तों जंग देखने के लिए मिलती रहती है, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें, या फिर दोस्तों हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, या फिर दोस्तों बात करें बिहार की। यहाँ पे आपको पता है कि सरकार की तरफ से फैसला लिया गया था कि जहाँ पे अगर बात करें BTC अभ्यर्थी नहीं मिलेंगे तो हम BEd को प्रेफरेंस देंगे, मतलब BEd को सेकंड वरीयता दी जाएगी, पहले BTC अभ्यर्थी को फुल किया जाएगा। ऐसा दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा था। तो हाईकोर्ट के निर्देश के बाद से सरकार ने दोस्तों अपना जो फैसला बदल लिया है, मतलब सरकार ने जो आदेश दिया था कि हम BTC को प्रथम वरीयता देंगे, वो फिलहाल दोस्तों वापस लिया जा चुका है। अब ऐसे में जो मेरिट है वो समान बनेगी, यहाँ
पे आप देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थी दोस्तों 1 से 5 तक की अगर बात करें कक्षा में बन सकेंगे शिक्षक, जैसा कि आप सभी के सामने है। बीएड डिग्री वाले अभ्यर्थी दोस्तों कक्षा 1 से लेकर 5 तक शिक्षक बन सकते हैं। इन कक्षाओं के लिए 2 वर्षीय दोस्तों अगर बात करें डीएलएड अभ्यर्थी को प्राथमिकता देने वाले 17 दिसंबर 2019 के आदेश को दोस्तों स्थगित कर दिया गया है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के दोस्तों उप सचिव अरशद फिरोज की अगर बात करें बुधवार को अधिसूचना जारी की। हाईकोर्ट में अगर बात करें सोमवार को डीएलएड वालों को प्राथमिकता देने के जवाब मांगते हुए दोस्तों इस पर रोक लगा दी थी। शिक्षा विभाग द्वारा दोस्तों अगर बात करें डीएलएड अभ्यर्थियों को प्राथमिकता वाला आदेश वापस लेने का नियोजन इकाइयों में दोस्तों बीएड और डीएलएड दोस्तों अभ्यर्थी को अलग अलग दोस्तों सूची बनाने को लेकर यहाँ पर देखने नहीं बनेगी। मतलब फिलहाल अगर बात करें पहले विभाग ने सभी जिलों को यह आदेश दिया था कि 1 से 5 तक शिक्षकों के पद में 2 वर्षीय डीएलएड वालों की रखना है। साथ में डीएलएड वाले अभ्यर्थी नहीं मिलने पर बीएड वाले अभ्यर्थियों पर विचार किया जाएगा, जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल भी रहा था। लेकिन फिलहाल दोस्तों अगर बात करें हाईकोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 16 और 14 का उल्लंघन होगा ऐसा करने से, तो उसके माध्यम से दोस्तों उस पर रोक लगा देगी। फिलहाल सरकार ने अपना फैसला ही वापस ले लिया है। मतलब दोस्तों ये मुद्दा यहाँ से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर अगर बात करें आगामी जो भर्तियाँ होंगी उनके अंदर दोस्तों जो 70 बैच के अभ्यर्थी उनकी तरफ से याचिका फाइल की गई है। वो चाहते हैं कि बीटीसी को प्रथम वरीयता दी जाए। लेकिन इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया है कि चाहे वो 69,000 का मामला हो या फिर दोस्तों अन्य कोई मामला हो, किसी को प्रथम वरीयता नहीं दी जा सकती। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी स्पष्ट कर दिया था। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है 94,000 भर्ती के बारे में। उसी क्रम में जैसा कि दोस्तों आपको पता है सीटीईटी वाले अभ्यर्थी ने दोस्तों याचिका फाइल की है। वहाँ पे दोस्तों अगर बात करें दिसंबर 2019 दोस्तों जैसा कि आपको पता है भर्ती कराने का जो फैसला वो लिया गया था, है ना। अब जो दोस्तों अगर बात करें जो सीटीईटी वाले अभ्यर्थी हैं वो दोस्तों जुलाई 2019 वाले हैं, तो ऐसे में इनको ऐसे मौका कैसे दिया जाए, इसी को लेकर दोस्तों मामला हाईकोर्ट के अंदर चल रहा है। अगली सुनवाई सितंबर के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगी। फिलहाल भर्ती पर दोस्तों कोई रोक नहीं लगाई गई है। वहीं अगर हम बात करें अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि दोस्तों यूपीपीएससी के बारे में अगर बात करें, यूपीपीएससी दोस्तों कई परीक्षाओं के कार्यक्रम जो दोस्तों स्थगित किए जा चुके हैं। थोड़ी जानकारी दोस्तों मैंने रात की वीडियो के अंदर आकर के दे दी थी आपको आरओ के बारे में। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अभिलेखों का सत्यापन दोस्तों स्थगित किया गया था। फिलहाल दोस्तों 13 जुलाई को दोस्तों प्रस्तावित था। ऐसे में दोस्तों अगर बात करें 16 जुलाई को दोस्तों होगा। वहीं अगर बात करें एल टिकट दोस्तों 2 दिन अभिलेखों सत्यापन टल चुका है। ये भी दोस्तों अगर बात करें आगामी समय दोस्तों आपको देखने के मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों नई तारीखें आप सभी के सामने रात को मैंने आकर के बताया भी था। वहीं दोस्तों अगर बात करें यहाँ पीसीएस 2018 के शुरुआती 2 दिनों का दोस्तों इंटरव्यू स्थगित हो चुका है। 13 व 14 जुलाई को प्रस्तावित इंटरव्यू दोस्तों अब अगर बात करें 10 और 11 अगस्त को देखने के लिए मिलेगा। प्रदेश में 2 दिन दोस्तों प्रतिबंध के कारण 15 जुलाई से शुरू होंगे दोस्तों इसके इंटरव्यू। वहीं अगर दोस्तों बात करें परिणाम 25 अगस्त से पहले आने की उम्मीद अभी, लेकिन जैसा कि आपको पता है कि अभ्यर्थी की तरफ से पीसीएस 2018 का जो परिणाम की मांग है 25 अगस्त से पहले की जा रही है, क्योंकि आपको पता है पीसीएस 2019 होने वाली है। उसी क्रम में दोस्तों आगामी समय के अंदर ऐसा हो सकता है। अगर दोस्तों आयोग चाहे तो अपने समय पर कर सकता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कुछ परीक्षाएं स्थगित हुई है, लेकिन दोस्तों जो कार्यक्रम है वो ऐसे जिनसे दोस्तों आगामी समय के अंदर कोई काम पे फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो आयोग चाहेगा तो दोस्तों आगामी समय के अंदर सब कुछ कर सकता है। ये थी दोस्तों 69,000 के साथ साथ यूपीपीएससी तमाम लेटेस्ट अपडेट। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आप सभी को लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन मिलते हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।